पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद सोमवार को नई बीजेपी सरकार का पहला कामकाजी दिन सिर्फ औपचारिक कैबिनेट बैठक नहीं रहा, बल्कि इसे ममता बनर्जी सरकार की कई नीतियों को पलटने और नई प्रशासनिक दिशा देने की शुरुआत के तौर पर पेश किया गया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में ऐसे फैसले लिए जिन्हें सीधे तौर पर टीएमसी शासन के दौरान लिए गए रुख से अलग माना जा रहा है। बैठक के बाद शुवेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दिया कि उनकी सरकार डबल इंजन शासन, कानून व्यवस्था और केंद्र के साथ तालमेल को प्राथमिकता देगी। यही वजह रही कि कैबिनेट के पहले ही दिन उन मुद्दों पर फैसले लिए गए जिन पर बीजेपी लंबे समय से ममता सरकार पर आरोप लगाती रही थी। सबसे बड़ा फैसला आयुष्मान भारत को पश्चिम बंगाल में लागू करने का रहा। ममता बनर्जी सरकार ने पहले इस योजना से खुद को अलग कर लिया था और राज्य की अलग स्वास्थ्य योजना चला रही थी। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि इससे गरीब परिवार केंद्र की बड़ी स्वास्थ्य योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अब नई सरकार ने घोषणा की है कि राज्य और केंद्र मिलकर आयुष्मान भारत को लागू करेंगे, जिसके तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। नई सरकार ने दूसरा बड़ा बदलाव प्रशासनिक ढांचे को लेकर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। बीजेपी पहले आरोप लगाती रही थी कि ममता सरकार केंद्र और राज्य के बीच टकराव की राजनीति के चलते कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सहयोग नहीं करती थी। तीसरा फैसला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को लागू करने को लेकर रहा। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता सरकार ने संविधान की भावना के खिलाफ जाकर नए आपराधिक कानूनों को राज्य में लागू नहीं किया और पुलिस अब भी पुराने आईपीसी सीआरपीसी ढांचे पर काम कर रही थी। पहली कैबिनेट में सरकार ने आधिकारिक रूप से बीएनएस लागू करने की मंजूरी दे दी। सीमा सुरक्षा को लेकर भी नई सरकार ने बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट ने सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ बंदी के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी। मुख्य सचिव और भूमि विभाग को 45 दिनों के अंदर जमीन हस्तांतरण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि सीमा क्षेत्र में अवैध घुसपैठ और बदलती जनसंख्या संरचना पर ममता सरकार ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। इन सब फैसलों से इतर पहली कैबिनेट का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर आया फैसला माना जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार उठाएगी। बीजेपी का दावा रहा है कि टीएमसी शासन के दौरान उसके सैकड़ों कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा में मारे गए, लेकिन उन्हें न्याय या सरकारी सहायता नहीं मिली। इस फैसले के जरिए शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान किए गए उस वादे को पूरा करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक हिंसा के पीड़ित कार्यकर्ताओं को सम्मान और सुरक्षा दिया जाएगा। बीजेपी इसे अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान के सम्मान के तौर पर पेश कर रही है। नई सरकार ने जनगणना और महिला आरक्षण को लेकर भी ममता सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने जानबूझकर जनगणना प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया ताकि महिला आरक्षण लागू होने में देरी हो। अब कैबिनेट ने संबंधित परिपत्र को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दे दी है। यानी पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने अपने पहले कामकाजी दिन यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा बदलने का दावा कर रही है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।